जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आपको अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, डेली के तरह आज हम जो है एक नए सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस को आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम उनका पहला जो अध्याय होगा भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए चलते हैं इनके कुछ बैकग्राउंड की ओर। तो साथियों, भारत का जो है संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड्स हैं कि मेरा भारत ये किस लिए हम पढ़ेंगे, ऐसा क्या नौबत आया, यानी मेरा भारत किस प्रकार से जो है गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया। थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को हम देखेंगे, उसके बाद हम भारत का संवैधानिक विकास की ओर कदम रखेंगे। तो इसके पहले हम देखेंगे कि सन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक कंपनी का स्थापना हुआ जिनका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था और इनमें प्रारंभ में 217 व्यक्तियों की साझेदारी थी। 217 व्यक्तियों की साझेदारी के साथ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इन्होंने भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति के लिए सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में ये अनुमति मांगने के लिए कैप्टन हॉकिंस को जो है कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। यानी भारत आने वाले ये पहले अंग्रेज़ हैं जो रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से आया था और यह जो है जहांगीर के दरबार में आया ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार को मानने, यानी कि यहाँ पे व्यापारिक अनुमति लेने के लिए जहांगीर से। तो जहांगीर ने इन्हें व्यापारिक अनुमति नहीं दिया। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश के द्वारा एक और व्यक्ति को भेजा गया था 1615 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में। वो था सर थॉमस रो। इनको भेजा गया था और ये व्यक्ति जो है जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार को अनुमति पा लिया। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी सूरत में खोला था। इन्होंने सूरत में जो है व्यापारिक अधिकार को अनुमति पा लिया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फैक्ट्री भारत में खोल जाती है। और आपको पता है साथियों कि भारत में बहुत सारे कंपनियां आए थे, जैसे पुर्तगाल हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए, उसके बाद डच आए थे, नीदरलैंड के, हॉलैंड के, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद स्वीडिश आए थे। तो इन सारे कंपनियों आए थे। इन्होंने धीरे धीरे व्यापार तो अपना किया, लेकिन यह धीरे धीरे भारत को जो है भारत पर शासन करने लगा था, यानी विभिन्न प्रांतों को जीतने लगा था। तो साथियों, ऐसा जो है इन्होंने ये सारे कंपनियां धीरे धीरे करने लगे। लेकिन इनमें जो था
सबसे वर्चस्व वाले यानी सबसे प्रसिद्ध कंपनी वो थे शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने फ्रांसीसी, स्वीडिश यानी इन सबों को जो है पराजित कर कर के यहाँ से खदेड़ दिया। आपको पता है कि ये जो है पुर्तगाली वायसराय 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से जो है अल्बुकर्क नामक जो है पुर्तगाली वायसराय था। इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था और इन्होंने गोवा पर शासन कर लिया, यानी पुर्तगाली शासन कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो इन्होंने व्यापारिक अनुमति खोली। उसके बाद साथियों इतना हुआ और उसके बाद ये जो है एक और घटना है, वो घटना मैं बताता हूँ। वो है 1661 ईस्वी का घटना। 1661 ईस्वी का वो प्रसिद्ध घटना है जब पुर्तगाली राजा, ये पुर्तगाली रानी थी, रानी कैथरीन द बरगेंजा नामक थी पुर्तगाली रानी, और इनका विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और इन्होंने पुर्तगाली जो थे उस समय वर्चस्व में थे और इन्होंने मुंबई को जो है दहेज में दे दिया गया था। यानी पुर्तगाली के द्वारा जो है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया गया था। अब सोचिए, ये मुंबई है किसी का, अधिकार कोई कर लिया और दे दिया किसी और को दहेज में, यानी ये अपने बाप का समझ लिया। मुंबई जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया, ले बाबू ले जा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, पुर्तगाली रानी और इसका विवाह हुआ। और यह चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, यह मुंबई शहर को जो है 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक रुपये के साथ जो है 10 पाउंड के वार्षिक रुपये के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दे दिया कि हमको 10 पाउंड का वार्षिक रुपया चाहिए, आप जो है मुंबई में अपना व्यापार कीजिए, अपना अधिकार कीजिए, जो करना है। तो उन्होंने दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद क्या हुआ, आगे का घटना में फिर आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विभिन्न जगहों पर अपना वर्चस्व फैलाने लगे थे। तो वही फैलाने में जो है उन्होंने, एक घटना हुआ था 1757 ईस्वी का, 1757 ईस्वी की वो है प्लासी की लड़ाई। 1757 ईस्वी प्लासी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी गई थी। और उनमें जो था बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। इनके दोनों के बीच युद्ध हुआ था और ये युद्ध इसलिए हुआ कि सन 1756 ईस्वी में जो है एक ब्लैक होल की घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में, जिनमें सिराजुद्दौला ने 146 महिला, पुरुष, वृद्ध व्यक्ति, ये बच्चे जो भी हैं, उनको एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया गया था। और इनमें जो है कुल 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मात्र जीवित बचा, जिंदा बचा 23। तो इनका जो है व्याख्या एक हॉलवेल था इनमें, वही हॉलवेल जो है इनमें जिंदा बचा और वही व्याख्या ये किया था। इनके लिए जो है ये इसी के जो है दबाव में आके ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 प्लासी का लड़ाई हुआ और यह प्लासी सिराजुद्दौला हार गया। हारने का वजह यही था साथियों कि इनका जो वफादार सेनापति था मीर जाफ़र, इन्होंने इनके साथ धोखा किया। अब धोखा इसलिए किया कि इनको अंग्रेज़ों के तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अगर आप मेरा साथ देते हैं तो हम आपको सिराजुद्दौला की जगह बंगाल का नवाब बना देंगे, यानी
बंगाल का नवाब आपको दे देंगे ताज, आप अगर मेरा साथ देते हैं तो। इन्होंने यही किया, धोखाधड़ी। मिर्ज़ाफ़र जो इनका सेनापति था, सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और इस युद्ध में इन्होंने हार गया तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ये युद्ध जीत गया। और ब्रिटिश के तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव को इस युद्ध के जीते जाने के बाद भारत ये जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया, बंगाल का गवर्नर। और आप यही पढ़ेंगे आगे, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव यहाँ देखिए। और जब 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, उनके जगह बंगाल के गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल यानी जनरल शब्द को जोड़ दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया और उसके तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये था ये कहानी। और इनको जीतने के बाद बंगाल में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना शिकंजा कसा। और इसके बाद क्या हुआ साथियों कि सन 1764 की वो एक ऐतिहासिक लड़ाई हुआ था। यानी इनके बाद ब्रिटिश जो है इंडिया पर धीरे धीरे अपना शासन व्यवस्था बढ़ाने लगा था, अधिकार करने लगा। और एक युद्ध हुआ 1764 ईस्वी और वह प्रसिद्ध युद्ध है बक्सर की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1764 की यह लड़ाई लड़ी गई थी, बक्सर की लड़ाई। और इनमें जो था ब्रिटिश सेनापति जो था हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो इनका नेतृत्व कर रहा था सेनापति का। और इनमें जो थे 3 प्रमुख नेता लड़ रहे थे। एक थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, और दूसरा था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। अब शुजा-उद-दौला थे। उसके बाद ये जो है दिल्ली का जो बादशाह था वो था मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। यानी इन तीनों को सम्मिलित रूप से हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया। और आप जानते हैं बंगाल, अवध यानी लखनऊ और दिल्ली तीनों जगह से पराजित कर दिया। तो इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है नियंत्रण व्यवस्था यानी उसका प्रभुत्व जो है पूरे भारत में फैल गया। उन्होंने अपना प्रभुत्व को पूरे भारत में फैला दिया गया। 1757 के प्लासी के युद्ध जीतने के बाद धीरे धीरे अपना जो है प्रभुत्व को फैलाया। लेकिन जब यह युद्ध जीत गया बक्सर का तो उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। और इन्हीं युद्ध को जीते जाने के बाद जो है अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए, विभिन्न प्रकार के नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि वह अपना जो है शासन व्यवस्था इस देश पर सुचारू रूप से कर सके। वही शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो उन्होंने ढेर सारे अधिनियम पारित किए गए थे, वही आकर हमारे संविधान के निर्माण में योगदान हुआ और वही जो है हमारे संवैधानिक विकास में योगदान दिया। तो इनके पीछे का ये राज था। तो आप इससे जान गए कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण जो भारत पर यानी प्रभुत्व को उन्होंने बना लिया शक्तिशाली रूप से। इन्हीं को चलाने के लिए जो है उन्होंने विभिन्न समयों में यानी समय समय पर वह एक अधिनियम बनाया था, कानून बनाया और वो पारित करते गया, जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में सहायता हुआ। अब साथियों बात आई संविधान कहते क्या किसे हैं, संविधान है क्या। तो संविधान वही है जिनके अनुसार ही हमको यानी जिनके दायरे में रहकर ही हमको कोई भी काम को करना होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री मंत्री कोई भी हो। इस देश के लिए सबसे बड़ा कुछ भी है तो वह है भारत का संविधान। यानी संविधान से बढ़कर इस देश में कुछ नहीं है, जिसके अनुसार आपको यह एक प्रकार का कानून है, एक प्रकार का नियम है, जिसके अनुरूप जिसके अंतर्गत ही आपको चलना होगा, करना होगा।
और इसी के द्वारा आपको बहुत सारे अधिकार प्रदान किया गया है, बहुत सारे कर्तव्य दिया गया है। तो वही है हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान, जिसके अंतर्गत, जिसके दायरे में रहकर हम सब अपना काम करते हैं। तो इन्होंने ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न समयों पर वो अधिनियम अपना पारित किया गया था। वो अधिनियम वो अपना शासन व्यवस्था के लिए पारित किया था और यह हमारे संविधान के सीढ़ियाँ बनती गई, इनका जो अधिनियम था। तो साथियों, इन्हीं के अधिनियम में हम चलते हैं। सबसे पहले ये जो है इन्होंने 2 प्रकार से अधिनियम जारी किए, पारित किए थे। एक था चार्टर अधिनियम जो 1773 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक के समय जो पारित किए गए थे अधिनियम, उसे कहा गया था चार्टर अधिनियम। और एक था इन्होंने व्यापारिक अधिकार यानी कंपनी को समाप्त कर इन भारत पर जो है अपना शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के हाथों दे दिया। तो भारत परिषद अधिनियम था और वह था ब्रिटिश ताज के द्वारा जो दिया गया था। भारत में जो अधिनियम जारी किया था वो है 1858 ईस्वी से 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो पहले हम इतना पढ़ेंगे 1773 से 1853, फिर अगले चैप्टर में जो है हम 1858 से 1947 भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश ताज के हाथों पारित किया गया था उनको देखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की ओर।